इस खबर का ताल्लुक केंद्रीय मंत्री और एनडीए की घटक अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल से है, जो आज प्रयागराज में थी। उन्होंने अपने दल के पूर्व महासचिव की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने पिछले 9 सालों के एनडीए गठबंधन की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हताशा भरी हुई है और वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सामने टिक नहीं पाएंगे। एक लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के कारण वे टूट जाएंगे। देश की जनता हमारे पिछले 9 सालों के काम को देखा है और उससे खुश भी है। हम जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। यूपी में घटक दलों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 चुनावों में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बात लोकसभा चुनावों की करें तो पूरे देश की तुलना में हम सबसे बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में ही रखे हैं और हम आगे भी अपना रिकॉर्ड दोहराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं ने वापस एनडीए का दामन थाम लिया है। हम लोग चाहेंगे कि और लोग भी एनडीए में आए, इस परिवार में शामिल हों और देश और को मजबूत करने में भागीदार बने। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सपा को जनता ने हर चुनाव में नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता ने दरकिनार कर दिया है। 2024 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जनता बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर देगी। राहुल गांधी पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर होती जा रही है। 2024 का चुनाव उनके लिए एक विफल प्रयास है। राहुल गांधी चाहे अमेठी से चुनाव मैदान में उतरें या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ें, हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और उसमें कोई टूट नहीं होगी। अपनी पार्टी के विषय में उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के कीलें मजबूत कर रहे हैं और जल्द ही हम और मजबूती से सबके सामने आएंगे। नहीं, हम तो चाहेंगे हमारा एनडीए का जो कुनबा है और बढ़ता जाए। ओम प्रकाश राजभर जी पुराने साथी हैं, उनके दल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है और हमने देखा भी था 2017 में हम साथ मिलकर लड़े थे। बहुत बेहतरीन इस गठबंधन के नतीजे आए थे। पुनः वो हमारे साथ आए हैं। 2024 में बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। सबको आना चाहिए। मोदी जी की सरकार देश के लिए बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है हम सभी साथ आकर जो हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, उसको मिलकर हम सब अपनी सामूहिक ताकत से पूरा कर सकते हैं। देखिए, जहां तक अपना दल का विषय है, आज हम 2014 से निरंतर एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी चुनाव हमने साथ मिलकर अभी तक लड़े, हर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल हुई है। जहां तक 2024 के आगामी चुनाव का प्रश्न है, मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं, उन सारे दलों को आज बहुत ही ज्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इसलिए सत्ता में आने की, वापस आने की जो व्याकुलता है, उसके चलते ये सारे दल एकजुट हुए हैं। लेकिन जनता का विश्वास ये सभी खो चुके हैं और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता इन्हें लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार के जो कार्य रहे इन 9 वर्षों में, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या चाहे दुनिया में आज जिस तरीके से भारत की छवि में एक इजाफा हुआ है, इस सारे विषयों को लेकर आज देश की जनता हमारे इस गठबंधन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रखती है और इसलिए देखिए, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मुझे लगता है मैंने पहले इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें तमाम दल जो शामिल हैं इंडिया गठबंधन में, लंबे समय से एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लगातार सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं और देश की जनता ने पूरी तरीके से इन्हें नकार दिया है। का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, जहां से भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ना चाहें वो आए। उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हमारे इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अगर एनडीए गठबंधन के सामने आता है तो किसी भी सीट पर वो परास्त होगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।